हेलो एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं विजडम की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप सब अच्छे होंगे, चकाचक होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज नॉर्सेट 9 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, पेपर की कटिंग आ चुकी है और फॉर्म डेट भी यहाँ पर बता दी गई है, एग्जाम डेट भी यहाँ पर बता दी गई है और मैं आपको उसी नोटिफिकेशन के ऊपर लेकर चलता हूँ। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन बोले तो नॉर्सेट 9 के लिए ये रहने वाला है। क्लियर है। सभी बात करते हैं कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन इनवाइट करना है नॉर्थ 9 के लिए, नर्सिंग ऑफिसर पे लेवल 07। आप सभी को पता है कि इसका जो पे लेवल होता है वो 7 होता है और 44,900 इसकी बेसिक सैलरी होती है। ग्रुप बी पोस्ट के अंदर आता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी डन जो एम्स की वेबसाइट है, ठीक है, www.emsexam.ac.in फ्रॉम 22/7 से लेकर 11/8। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग की बात करता हूं कि सर ये फॉर्म कब स्टार्ट होने वाला है और ये एंड कब होगा। ठीक है, दोनों के बारे में मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। लिखा हुआ है कि सर ये 22 जुलाई से ये फॉर्म स्टार्ट होगा और 11 अगस्त को ये क्या होगा, क्लोज रहने वाला है। तो फॉर्म स्टार्टिंग डेट जो है वो कितनी, 22 जुलाई है और एंड डेट जो है वो 11 अगस्त यहाँ पर जो है वो दी गई है। 5 बजे तक आप पहले पहले फिल करना होगा। देन क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी, सबसे पहले कि सर जीएनएम बीएससी वाले भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई बीएससी नर्सिंग यदि कर रखा है, चाहे वो इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग या आपके कोई भी स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग से उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, आप फॉर्म भर सकते हैं। या आपने पोस्ट बेसिक कर रखी हो, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर बीएससी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पर पोस्ट बेसिक वाले भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। आपको यहाँ पर उन दोनों के अंदर एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग जीएनएम कर रखे हैं तो यहाँ पर कुछ अलग से यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। जीएनएम के साथ साथ उन्हें क्या याद रखना है, मिनिमम कम से कम 2 साल का उनको एक्सपीरियंस चाहिए। क्या चाहिए, मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए और वो 50 बेडेड हॉस्पिटल होना अनिवार्य है। क्लियर है, देखो समझिएगा कि बीएससी और पोस्ट बेसिक के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सेम इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन जीएनएम वालों के लिए रखी है कि 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल जीएनएम वालों के लिए। ये 2 साल का एक्सपीरियंस इसेंशियल क्राइटेरिया है, ये वैलिड होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी उसकी जांच पड़ताल होगी, तो इसलिए ये आपको सही तरीके से सही फॉर्मेट के अंदर सबमिट करवाना। अच्छा, एज लिमिट दोस्तों यहाँ पर 18 से 30 साल ही है, 35 साल नहीं है। तो जो लोग 35 के पड़ाव के अंदर चल रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा दुख है कि 18 से 30 साल है, लेकिन एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग द इंस्टीट्यूट दिया जाएगा, ये इन्होंने रख दिया है। लास्ट डेट क्लोजिंग डेट बता दिया। जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो भी कोई जनरल का कैंडिडेट होगा और या कोई ओबीसी कैंडिडेट है उसके लिए 3,000 रुपए जो है ये रहने वाली है फीस फॉर्म की। एससी और एसटी के लिए जो फॉर्म फीस रहने वाली है वो 2400 रहने वाली है। लेकिन जो पीडब्ल्यूबीडी मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसके कोई भी फीस नहीं लगेगी, एग्जम्प्टेड है। क्लियर है। कैंडिडेट के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस एक बार सबमिट होने के बाद नो रिफंडेबल पॉलिसी। एप्लीकेशन विदाउट द प्रेस्क्राइब फीस नॉट बी कंसिडर्ड समनली रिजेक्टेड। अच्छा, एससी और एसटी कैंडिडेट जो एग्जाम के अंदर अपीयर हो जाता है एग्जामिनेशन, तो उसके बाद में रिजल्ट के बाद में उनका पेमेंट रिफंड कर दिया जाएगा एससी और एसटी के लिए। ठीक है, आफ्टर वेरिफिकेशन के बाद में होगा, सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के बाद में वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद में एससी एसटी सर्टिफिकेट अपलोडेड होगा उसके बाद में। बात करते हैं ऑनलाइन, सर प्रीलिमिनरी एग्जाम कब होगा। ठीक है, और 2 क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर होंगे। सबसे पहला प्री एग्जाम होगा और प्री एग्जाम के बाद में क्या होगा, मेंस का एग्जाम होगा। क्लियर है, प्री और मेंस 2 एग्जाम होते हैं। जो प्री पास करेगा वो मेंस के अंदर जाने वाला है। अब सर यहाँ पर लिखा हुआ है जो प्री का एग्जाम है वो कितनी तारीख को, 14 सितंबर को रहने वाला है। कितनी सितंबर को, 14 सितंबर को, याद रखिएगा 14 सितंबर को, 14 सितंबर 2025 को ये एग्जाम रहने वाला है प्री का। और जैसे ही प्री हो गया, प्री के बाद में फिर उसके बाद में क्या रहेगा, मेंस रहेगा।
और मेंस का एग्जाम कितनी तारीख को रहने वाला है? आपके सैटरडे को 27 को। कितनी तारीख को? 27 सितंबर को। क्लियर है? क्या आप सभी को क्लियर हो चुका है मेरे हिसाब से? तो ये 2 एग्जाम आपको फाइट करनी होगी और इस फाइट के बाद में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा दोस्तों? सिलेक्शन मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा कि सर इसकी सीट कितनी आई है? अभी तक सीट का डिक्लेरेशन जो है वो नहीं हुआ है। फॉर्म स्टार्ट डेट बता दी गई है, एंड डेट भी मैंने आपको बता दी है। प्रीलिमिनरी मतलब प्री एग्जाम कब होगा, मेंस एग्जाम कब होगा, ये भी मैंने आपको बता दी है। तो ये 2 डेट आपके लिए याद रखना है। 22 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में फॉर्म भरना है और लास्ट के अंदर 14 और 27 सितंबर को इसका एग्जाम है। इसकी सीट जितनी भी है वो अभी तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है। www.amsexam.in के ऊपर आप विजिट करते रहिएगा, हम आपको इन्फॉर्म भी कर देंगे। फिर भी आपको कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर या इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप आंसर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।